और चलिए आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर रुड़की से बताते हैं। यहां पर बेलडा गांव में जमकर बवाल हुआ है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। आपको बता दें कि रविवार को एक लड़का सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती करवाया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था और कल रात ही कोतवाली का घेराव किया था। लेकिन आज फिर से गांव में जमकर बवाल हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं रुड़की से, जहां पर लड़के की हत्या के आरोप का मामला सामने आया है। मनोज जियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रुड़की से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, क्या ये पूरा मामला था, किसने हत्या के आरोप लगाए हैं और पुलिस क्या कह रही है मामले में अब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में है, जहां पे देर रात एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था और आज सुबह पूरे दिन भर सिविल लाइन कोतवाली में हंगामा होता रहा। उसके बाद पुलिस ने इसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात करी थी, लेकिन जैसे ही जो ग्रामीण थे वो गाँव में पहुंचे और यहाँ पे बवाल शुरू हो गया। मैं अभी मौके पे हूँ, यहाँ पे SSP साहब मौजूद हैं और DM मौजूद हैं और तमाम से पुलिस फोर्स, यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यहाँ पे लगातार दोनों तरफ से पथराव हो रहा है और तोड़ फोड़ लोगों के घरों में हो रही है। मैं अभी उसी मौके पे यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम से पुलिस फोर्स है। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है जिन्होंने पत्थरबाजी की, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस मामले को निपटाने में जुटी है कि किस तरीके से मामला शांत किया जाए। पूरा पथराव एक दूसरे छत से हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज जुयाल आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, यहां पर बहादराबाद में दरगाह हजरत सैयद बाबा रोशन अली की मजार पर आज बुलडोजर चल गया है और ये मजार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। वहीं पर मजार हटाने का लोगों ने जबरदस्त विरोध भी किया है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा है। बताया जा रहा है कि मजार कुछ साल पहले ही नहर पटरी की सड़क किनारे बनाई गई थी, जिसे आज तोड़ा गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, कुछ साल पहले ये मजार बनाई गई थी और कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे कि मजार को ना तोड़ा जाए, लेकिन बावजूद इसके इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बहादराबाद में दरगाह हजरत सैयद बाबा रोशन अली की मजार पर बुलडोजर चला है। द्वारा स्वयं हटाया जा रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह पे लोगों के द्वारा प्रॉपर्ली नहीं हटाया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज बहादराबाद में जो नहर की पटरी पे है, जो कि लोगों के आने का एक मेन रास्ता है, उस पर जो इंक्रोचमेंट किया गया था एक धार्मिक स्ट्रक्चर बना के, तो उसको आज विद पुलिस फोर्स के रिमूव किया गया है। पुलकित हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। पुलकित, कई दिनों पहले नोटिस भी दिया गया था इस मजार को हटाने का, लेकिन बावजूद इसके नहीं हटाए गए, ना ही कोई दावा करता नजर आया है। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे कि इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अब जाकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और मजार को ध्वस्त कर दिया है, अवैध मजार को। किस तरह का माहौल उस वक्त देखने को मिला? देखिए, पूरे प्रदेश में ये अवैध धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ जो सरकार का अभियान चल रहा है, अब सेकंड फेज में ये अभियान शुरू हुआ है। इससे पहले प्रथम चरण में भी जो है हरिद्वार में कई कार्रवाइयां अवैध धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ की जा चुकी है। आज जो ये कार्रवाई की गई है बहादराबाद क्षेत्र में की गई है, जहां पर नहर पटरी के किनारे जो है एक मजार बनी हुई थी, काफी भीड़ भाड़ वहां पर रहती थी और सभी तरह की जो धार्मिक गतिविधियां वहां पर होती थी और कभी पिछले कुछ ही सालों में ये जो मजार है बनकर तैयार हुई थी। इसको नोटिस भी दिया गया था। प्रशासन की टीम आज जब वहां पर मजार को हटाने के लिए पहुंची तो कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और जो इकट्ठा होने वाले जो विरोध करने वाले लोग थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनकी तरफ से जो है कड़ा विरोध उसका किया गया। अधिकारी की ओर से उनको काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तो अधिकारियों को जो है बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने जो है लाठियां वहां पर फटकारी है और उसके बाद जो है प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो कार्रवाई है पूरी तरह से नियमानुसार की जा रही है, निष्पक्ष रूप से की जा रही है, किसी भी तरह से पक्ष उसमें जो है नहीं पड़ता जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, उद्यान विभाग के निदेशक HS बावेजा को सस्पेंड कर दिया गया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। HS बावेजा पर विभाग में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है, जो कि जांच में अब सही पाया गया है। उन पर वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगा है।
उद्यान विभाग के निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया है। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप के बाद जांच में गड़बड़ी की पुष्टि भी हुई थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। और उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। पुरोला में 15 जून को महापंचायत बुलाई गई। मुस्लिम दुकानदारों को 15 जून तक अपनी दुकानें खाली करने का वक्त दिया गया है। कई मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानें खाली कर रखे हैं। लोगों ने बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की भी मांग की है। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया, जिसके बाद पुरोला में लगातार समुदाय विशेष के लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। देखिए, उत्तरकाशी पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश विवाद के बाद वहां से समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा दुकान छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 15 जून को दुकान खाली करवाने को कहा गया है और इसके लिए महापंचायत भी बुलाई गई। पुरोला लव जिहाद को लेकर लोग लगातार बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 45 सालों से पुरोला में कपड़ों का व्यापार कर रहे शकील एंड सन्स व्यापारी ने दुकान छोड़ दी है। दुकान का संचालन कर रहे सलीम ने बताया कि उनके पिता शकील 45 साल पहले पुरोला आए थे और पुरोला में मेहनत से कपड़ों की दुकान खोली थी, लेकिन अब स्थिति बिगड़ने के बाद वे देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। पुरोला से अब तक 8 व्यापारी दुकानें छोड़ चुके हैं, तो यमुना घाटी में दुकान छोड़ने वालों की संख्या अब 12 हो गई है। अभी यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई डराया धमकाया किसी ने? नहीं, अभी जब से आए हुए हैं जब से किसी ने नहीं कोई डराया धमकाया। किससे प्रोटेक्शन बहुत है हमारे पास। इससे पहले भी 45 साल रहे आपको भी, आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी हुई? नहीं, कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई, सब प्यार प्रेम से रहे हम लोग, सब बढ़िया रहे, कोई ऐसी बात नहीं। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी मुख्यालय के बस अड्डे पर एक समुदाय विशेष के युवक के साथ नेपाली मूल की विवाहिता को व्यापारियों ने पकड़ा था, जिन्हें व्यापारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने बिजनौर निवासी कासिम मलिक और विवाहिता से पूछताछ की। बताया कि इनका संपर्क फोन पर हुआ था। युवक विवाहिता से मिलने कांडी सौर से उत्तरकाशी पहुंचा था। पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पे, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी तरह का भय का कोई माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे। वहाँ पे जो है हमारी पीस मीटिंग्स जो है और सभी समुदाय विशेष व्यापार मंडल सभी से हमारी बात चल रही है और जो है सब शांति है। मामले की जानकारी मिलने पर देर रात नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली पहुंचे, जिन्होंने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस युवक कासिम मलिक के खिलाफ शांति भंग की धारा के तहत चालान कर कोर्ट में पेश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को लेकर एक सर्वदलीय मीटिंग जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा ली गई है। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया में चल रहे हंगामा और तोड़फोड़ के वीडियोस की भी जांच करा रखी है। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रखे हैं जो पुरोला से संबंधित बताए जा रहे हैं, जिनकी जांच भी कराई जा रही है। साथ ही जनता से सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। माहौल जो है अभी वहाँ पे पूरी तरीके से शांति है और पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पे, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी तरह का भय का कोई माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे। वहाँ पे जो है हमारी पीस मीटिंग्स जो है और सभी समुदाय विशेष व्यापार मंडल सभी से हमारी बात चल रही है और जो है सब शांति है वहाँ पे। पुरोला में 15 जून की महापंचायत होना तय है, पर उस महापंचायत पर रोक लगाने की मांग अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने की है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी भड़काने वाली बात ना करें। वहीं कांग्रेस ने कहा कि लोग समझदार हैं, कुछ गलत नहीं होगा। मुस्लिम समुदाय के कारोबारी एक एक करके पुरोला से दुकानें खाली कर रहे हैं। लोकल लोगों ने 15 जून तक दुकानें खाली करने और पुरोला छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और जून 15 को ही पुरोला में महापंचायत होनी है। पुरोला में होने वाली महापंचायत पर अब पूरे देश की नजर है कि आखिर 26 मई को नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश वाला मामला आगे क्या रंग लेता है। वहीं इस मामले में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है। ओवैसी ने ट्वीट करके महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए।
वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। ओवैसी का बयान आया तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। बीजेपी ने साफ कहा कि ओवैसी देश भूमि में उकसाने का काम न करे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महापंचायत करने वाले लोग समझदार हैं, इसलिए कुछ ऐसा नहीं होगा कि माहौल खराब हो। देखिए, कुल मिलाकर के जो ओबीसी जी का बयान आते रहता है और पूरा देश उसको देखता है, ओबीसी भड़काने का काम करता है। कुल मिलाकर के जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आप दंडित एक ही पक्ष को करेंगे, वो उनको सोच समझ करके कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग समझदार हैं, हर चीज को जानते हैं, और अगर वो कोई महापंचायत भी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई वो निर्णय नहीं लेंगे जिससे जो है कोई असुविधा हो। अब ये सब चीजें देखने का काम तो प्रशासन का है। ओवैसी पुरोला में महापंचायत नहीं चाहते, लेकिन पुरोला में 40 साल तक दुकानें चलाने वाले शकील अहमद को इसमें वोट पॉलिटिक्स नजर आती है। शकील अहमद के मुताबिक ओवैसी को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है जी, सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, सबने अपने वोट इकट्ठे करने हैं। अब मैं तो राजनीति में हूँ नहीं, इसलिए मैं तो ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो आपको लगता है सदुद्दीन ओवैसी मतलब उत्तराखंड की बात करके कभी महाराष्ट्र की बात कर उत्तराखंड में आए वो? हमें तो लगता नहीं कि शायद उत्तराखंड में उसने कुछ किया होगा। शकील और उनके बेटे शलीम जैसे कई लोग पुरोला छोड़ चुके हैं और बाकी बचे लोग महापंचायत से पहले पुरोला से सामान समेट रहे हैं। पूरे उत्तरकाशी में तनाव बढ़ गया है और माहौल गर्म है, और जैसे जैसे महापंचायत की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत तेज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड लव जिहादियों का अड्डा बन चुका है। एक के बाद एक कई घटनाएं रजिस्टर्ड हो रही हैं। अब डोईवाला में भी द केरला स्टोरी जैसा ही एक मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। देखिए रिपोर्ट। द केरला स्टोरी में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर लव जिहाद में ढकेला गया था, जॉलीग्रांट में भी ठीक उसी तरह केरला स्टोरी को रिपीट करने का प्रयास किया गया। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक लड़की को नशे की ऐसी लत लगाई कि वो नशेड़ी आसिफ मिनान के जाल में फंस गई। आसिफ मिनान हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से छूट कर आया और वो जॉलीग्रांट के आसपास कॉलेज छात्रों को स्मैक बेचने का काम करने लगा। उसने लड़की को ड्रग्स का इतना आदी बना दिया कि उसकी अश्लील तस्वीरें तक अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। आरोप ये भी है कि आसिफ अब लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। लड़की की शिकायत पर बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने युवक को धर दबोचा। भीड़ के हाथों जमकर पिटाई हुई और फिर डोईवाला थाने में पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहुत गलत हुआ है। हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही शांत क्षेत्र है, इस तरह की घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरह का देखने में आ रहा लव जिहाद के लगातार मामले हो रहे हैं, इस तरह का एक मामला ये भी सामने आया और ये लड़का एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके जो मोबाइल थे उसमें इस तरह के साक्ष्य भी मिले हैं। किस तरह से हमारे हिंदू भाइयों के, हिंदुत्व की जो बहु बेटियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो बेटियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा कर। चक्राता, पुरोला, विकासनगर, चमोली, देहरादून, रामनगर और अब डोईवाला में लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। इससे हिंदूवादी संगठनों का पारा चरम पर है। देवभूमि रक्षा मंच के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। फिलहाल मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और एक बड़े षड्यंत्र के तहत इस देवभूमि में लव जिहाद, बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत लव जिहाद चलाया जा रहा है। लव जिहाद चला करके हमारी रोटी चोटी और बेटी पर प्रहार करने का दुस्साहस किया जा रहा है। कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था और उसी बात को लेकर के दोनों पक्ष थाने में आए थे और थाने में भी लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। इसी पूरे प्रकरण को लेकर के लगभग 4 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिस पर पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और मैंने सुसंगत धाराओं में संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेश कर दिया है। नंबर 1। दूसरा, जिस केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद खासकर उत्तराखंड में तेजी से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। बीते महीनों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब लोग भी मानने लगे हैं कि स्टोरी भले ही केरल के लव जिहाद पर आधारित थी, लेकिन उत्तराखंड में भी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। देहरादून के जोईवाला में लव जिहाद मामले को लेकर रविवार को जब जॉलीग्रांट के पास लोगों ने आसिफ मिनान को पकड़ा तो भीड़ उसे लेकर पैदल ही थाने की ओर चल पड़ी। इसी दौरान उत्तराखंड डेयरी नाम से अपनी दुकान चलाने वाले शाहरुख और साहिल, दो भाई भी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए और कारण बनी उत्तराखंड डेयरी के नाम से संचालित होने वाली उनकी दुकान। इस दुकान का नाम पहले गंगा डेयरी रखा गया था, जिसे लोगों के दबाव और पुलिस हस्तक्षेप के बाद बदलकर उत्तराखंड डेयरी कर दिया गया था। लोगों का आरोप था कि मुस्लिम कारोबारी जानबूझकर ऐसे नाम रखते हैं जिससे किसी को पता नहीं चले। इधर उधर लोग नशेड़ी आसिफ मिनान को थाने लेकर पहुंचे। उधर शाहरुख और साहिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग भी थाने पहुंच गए और फिर थाने में ही दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को शाहरुख और साहिल को रात में ही हिरासत में लेना पड़ा। ये 4-5 लड़के बाहर के थे, वो उधर से किसी को मार पीट के आ रहे थे। अब वो हम यहाँ पर देख रहे थे, जो लड़के यहाँ पर थे दुकान पे, और उनके साथ मार पिटाई हुई। इतना मालूम है मेरे को, इसके अलावा नहीं मालूम। इससे पहले भी विवाद हुआ था क्योंकि आपने गंगा डेयरी क्यों लिखा हुआ, क्या हुआ था पहले? जी हाँ, इसमें भी पहले विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि हम ये गंगा डेयरी आप इसको हटाइए, आप दूसरा नाम रख लीजिए। ये गंगा डेयरी यहाँ पर नहीं चलेगी। फिर हमने उसके बाद चेंज करवा दिया इसका नाम, उत्तराखंड रखवा दिया। और पौड़ी के परसुंडा खाल इलाके में मीट खाने से एक ही गांव के कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरे गांव से लाए गए मीट को खाकर लोगों की तबीयत खराब हुई है। आनन फानन में 16 लोगों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी लोग बीमार हुए हैं। अभी सुबह 10 बजे तक हमारे पास 16 पेशेंट्स टोटल रजिस्टर्ड हैं। 16 के 16 हमने एडमिट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी किया। और कुछ बकरे का फ्लैश खाने से उन्होंने हिस्ट्री दिया था हमको, ये बीमार पड़ा है अभी, बट 16 के 16 स्टेबल है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हरिद्वार में एक बुलेट पर सवार होकर स्टंट करना 5 लड़कों को भारी पड़ गया। पीछे से आई पुलिस लड़कों को पकड़कर थाने ले गई। उनकी बुलेट सीज करते हुए कड़ी फटकार उन्हें लगाई। घटना पथरी थाना क्षेत्र के इक्कड़ खुर्द की है, जहां पर रात के वक्त 5 लड़के एक बुलेट पर सवार होकर स्टंटबाजी कर रहे थे। 4 लड़के बुलेट पर बैठे थे, जबकि 5वां लड़का 2 लड़कों के कंधे पर बैठा हुआ था। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बुलेट पर 5 लोग सवार होकर जा रहे थे और स्टंट कर रहे थे। ये भारी इन्हें पड़ गया जब पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस ने इन सभी को फटकार लगाई, थाने इन्हें लेकर गई। पथरी थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर ये स्टंटबाजी हो रही थी 5 लोगों की, जो एक ही बुलेट पर सवार थे। और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति केस में जांच पूरी कर ली है। एसपी विजिलेंस ने विजिलेंस कोर्ट को जानकारी दी है कि मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। मामला कोर्ट में चल रहा है और मुझे लगता है कि कोर्ट में जो भी होगा बिल्कुल न्याय होगा और इसमें मुझे आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। और मुझे लगता है कि कोर्ट में जो भी होगा बिल्कुल न्याय होगा और इसमें मुझे आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी प्रोग्राम के तहत मंत्री गणेश जोशी ने सान्निधाम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। बैठक में मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री गणेश जोशी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, वहीं साथ ही बैठकर भोजन किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस सैन्य धाम को 93 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो जनसंपर्क अभियान हमने किया
यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ सैन्य धाम में हमने भोजन किया और इसके मार्फत से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि 9 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं गरीब व गरीब कल्याण के लिए हुए हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे हर घर जल हर घर नल योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना के माध्यम से लोगों को फ्री कनेक्शन देने की बात हो। पिथौरागढ़ के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। विधायक हरीश धामी ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब वो बलुआ कोट पहुंचे तो यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के नाम पर उन्हें परेशान किया और कहा कि वो लगातार तीसरी बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें पुलिसकर्मी नहीं पहचान पा रहे हैं। विधायक ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के साथ ही डीआईजी कुमाऊं से की है। 15 साल से जो है तीसरी बार मेरा कार्यकाल चल रहा है और जिस तरह से गाड़ी रोक के उसके बाद मुझे कहा कि हमने नहीं पहचाना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। जब अपने क्षेत्र के विधायक को नहीं पहचान रहे हैं तो मैंने आकलन लगाया कि आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा होगा। और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 16 जून तक ऑफलाइन ऑनलाइन सभी रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमकुंड साहिब में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, वहीं हिंदुओं के आस्था का केंद्र लक्ष्मण मंदिर भी बर्फ के आगोश से ढका हुआ है। लक्ष्मण मंदिर में भी अभी भी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमा हुआ है। हालांकि गर्मी बढ़ने के साथ ही बर्फ जरूर पिघल रही है, लेकिन इस साल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने से लेकर अभी तक बर्फ के बीचों बीच मंदिर के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में स्थित लक्ष्मण मंदिर के विस्तारीकरण की भी मांग उठी है। हिंदू श्रद्धालुओं का कहना है कि लक्ष्मण मंदिर को भी अब भव्य तरीके से बनाया जाना चाहिए। मैदानी इलाकों में जहां लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। त्रिशूल पर्वत, नंदा घुंटी पर्वत के साथ नंदा देवी पर्वत और नीलकंठ पर्वत इन दिनों बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखिए महाभैस।